हेलो फ्रेंड्स, मैं सी एफ जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे पीएमईजीपी स्कीम के बारे में। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एक ऐसी स्कीम है जो 25 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए लोन भी प्रोवाइड कराती है और साथ साथ 35% तक की सब्सिडी भी आपको प्रदान करती है। तो इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसके बेनिफिट है, कितना लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी। इन सारी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस स्कीम को लाने का उद्देश्य क्या था, कि इस स्कीम को गवर्नमेंट क्यों लेके आई। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और नई नई माइक्रो और स्मॉल यूनिट की स्थापना करना। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य था इस स्कीम का वो था कि युवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आकर्षित हों और अपने आसपास के लोगों को रोजगार प्रदान करें। तीसरा जो मुख्य उद्देश्य था इस स्कीम का कि लोगों की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना, जिससे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ हो सके। अब आइए जानते हैं कि इस स्कीम में कितना लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कौन इसको अप्लाई कर सकता है। इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की यूनिट्स ले सकती हैं। ये स्कीम ट्रेडिंग यूनिट्स के लिए नहीं है। इस स्कीम के अंतर्गत केवल नए प्रोजेक्ट को लोन दिया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं वो इस स्कीम में लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। इस स्कीम के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट की मैक्सिमम कॉस्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख रुपए और सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए होगी। पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत बेनिफिशियरी को भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, यानी कि जो पर्सन बिजनेस के लिए लोन ले रहा है उसको भी एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उसको 10% और वो स्पेशल कैटेगरी से है तो उसको 5% का कंट्रीब्यूशन इस स्कीम के अंतर्गत खुद का करना पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरी में कौन आता है? SC, ST, माइनॉरिटी, वुमेन एंटरप्रेन्योर, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, हिल एंड बॉर्डर एरिया के कुछ क्षेत्र। इस स्कीम के अंतर्गत बैंक जनरल कैटेगरी के लोगों को 90% तक लोन देता है और स्पेशल कैटेगरी के लोगों को 95% तक लोन देता है। इस स्कीम में बैंक दो तरह का लोन देता है, टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन। ये जो लोन है वो वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत ट्रेडिंग यूनिट एलिजिबल नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ट्रेडिंग यूनिट को भी इस स्कीम में एलिजिबल किया गया है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, LWE अफेक्टेड एरिया एसेट्रा। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत कितनी सब्सिडी मिलेगी, किस कैटेगरी को कितनी सब्सिडी मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अर्बन एरिया से आते हैं तो आपको 15% सब्सिडी, और अगर आप रूरल एरिया से आते हैं तो आपको 25% यानी 25% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं, स्पेशल कैटेगरी में अर्बन एरिया में 25% सब्सिडी और रूरल एरिया में 35% सब्सिडी इस स्कीम के अंतर्गत मिलती है। स्पेशल कैटेगरी जैसे कि पहले बताया SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, वुमेन एंटरप्रेन्योर, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, NER, हिल एंड बॉर्डर एरियाज इसमें कवर किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन लोग इस स्कीम में अप्लाई करके बेनिफिट ले सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जो 18 वर्ष से अधिक का हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट 1860, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ट्रस्ट, ये एलिजिबल पर्सन है जो इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूनिट 10 लाख से ऊपर लगाई जा रही है और सर्विस सेक्टर में 5 लाख से ऊपर लगाई जा रही है तो उस पर्सन का 8वीं तक पढ़ा होना अनिवार्य है। अब जानते हैं कि इस स्कीम को अप्लाई कैसे किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आप KVIC की साइट पर जा सकते हो, www.kviconline.gov.in/PMEGP e-पोर्टल। इस पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। अब जानते हैं कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये स्कीम आखिर कैसे इम्प्लीमेंट होगी। नेशनल लेवल पर इस स्कीम को खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन KVIC एज ए नोडल एजेंसी अप्लाई करता है, और वहीं ये स्टेट लेवल पर स्टेट KVIC डायरेक्टरेट, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड KVIB, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यानी DIC सेंटर और बैंक्स के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है।
दोस्तों ये सारी जानकारी पीएमईजीपी यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना से संबंधित थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।